अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से घर से बरकत ख़त्म होती है और घर में बेबरकती आती है। तिजारत अच्छी चल रही है, कारोबार अच्छा चल रहा है, आमदनी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी घर में बेबरकती है। तो क्या है वो 10 चीज़ें कि जिनकी वजह से घर में बेबरकती आती है? कहीं आपके घर में तो ये 10 गलतियाँ नहीं हो रही है, कहीं आपके घर में तो ये 10 बातें नहीं पाई जा रही है। अगर पाई जा रही हैं और ये 10 गलतियां आप कर रहे हैं तो होशियार हो जाइए और अपने घर को बर्बाद होने से और बेबरकती से बचाने की कोशिश कीजिए। और आपको कई लोगों ने ये 10 बातें और कई बातें आपको बतलाई होगी। आज इन 10 बातों को समझने की कोशिश करना है और ये भी समझना है क्या इन्हीं 10 चीज़ों की वजह से बरकत ख़त्म होती है या और भी कोई वजह है कि जिसकी वजह से आमदनी और तिजारत और कारोबार सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी हमारे घर में बरकत नहीं है। इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो बतलाई गई कि रात के वक़्त झाड़ू लगाना। देखिए, रात के वक़्त झाड़ू लगाने को लोगों ने बेबरकती कहा है। आप जिस वक़्त आप चाहे झाड़ू लगा सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आप इसी टाइम या शाम होने से पहले पहले या सुबह में जल्दी झाड़ू निकाल लीजिए। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। जब भी आपके घर में, आपके रूम में या आप कहीं चले गए, 2 दिन बाद आए और घर में आपको कचरा नज़र आ रहा है, चाहे रात के वक़्त में हो, इशा के बाद हो, मगरिब के बाद हो, आप झाड़ू लगा सकती है। ठीक है, इससे कोई बेबरकती घर में नहीं आती है। अच्छा है सफाई का ख्याल करना और इसी तरीके से साफ़ सुथराई से रहना, ये इंसानी मिजाज है और इंसानी फितरत में शामिल है। तो आप किसी भी वक्त झाड़ू लगा सकते हैं, इससे घर में बेबरकती नहीं होती, इससे घर से बरकत ख़त्म नहीं होती। दूसरे नंबर पर कि टूटी हुई कंघी से कंघी करना, कंघा करना, ठीक है, इसको लोगों ने बेबरकती कहा है। देखिए, टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना ये इंसानी फितरत में शामिल नहीं है, ये इंसानी अखलाक़ी और इंसानी मिजाज नहीं है। आप टूटी हुई कंघी से अगर कंघा कर रहे तो अच्छा नहीं है, आप इसको रख दीजिए, कहीं फेंक दीजिए। लेकिन टूटी हुई कंघी से कंघा करना और फिर इस बात को ये कहना कि इससे घर से बरकत ख़त्म होती है, ये बिल्कुल एक गलती है लोगों की और एक गलत बात जहन में बिठा दी गई और लोगों को डरा दिया गया। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास दूसरी कंघी नहीं है और यही कंघी है और आप बाज़ार से ख़रीद कर ला नहीं सकते, कोई मजबूरी है, तो आप कम चला लीजिए, लेकिन टूटी हुई चीज़ को ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये इंसानी फितरत में शामिल है। इसी तरीके से तीसरी चीज़, दांत से नाखून काटना, इसको भी लोगों ने बेबरकती कहा है। इससे घर से बरकत ख़त्म नहीं होती है, घर में बेबरकती नहीं आती है, बल्कि ये अखलाक के ख़िलाफ़ है, इसी तरीके से मिजाज के ख़िलाफ़ है। हमारा मिजाज और हमारा दिमाग ये बात नहीं कहता है कि हम अपने दांतों से अपने नाखूनों को कतराएं, हम अपने दांतों से अपने नाखूनों को कतरें, अपने नाखूनों को काटें। ये हमारी तबीयत इसके ख़िलाफ़ है, हमारी तबीयत जो है इसकी इजाज़त नहीं देती है। तो आप जो है किसी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल कीजिए, जो नाखून तराशने का आता है, नाखून काटने का आता है, उससे नाखून काटिए। लेकिन इसको बेबरकती कहना ये सही नहीं है, ये अवामी गलत फहमियाँ है, इसको निकालने की कोशिश कीजिए अपने जहन से। तबीयत इजाज़त नहीं देती हमें कि हम टूटी हुई कंघी से कंघा करें, हमारी तबीयत इजाज़त नहीं देती। हमारी तबीयत इजाज़त नहीं देती है कि हम जो है अपने नाखूनों से अपने दांतों को अपने दांतों के ज़रिए से अपने नाखूनों को तराशें, इसकी इजाज़त हमारी तबीयत नहीं देती है। इसी तरीके से चौथे नंबर पर जो बयान किया जाता है कि घर में बेबरकती आती है, गुसल खाने में पेशाब करना, इस्तंजा करना। देखिए, गुसल खाने में इस्तंजा और पेशाब करने से वसवसे की बीमारी पैदा होती है। वसवसे की जो बीमारी पैदा होती है वो आम तौर पर गुसल खाने में पेशाब या इस्तंजा करने की वजह से होती है। तो इस चीज़ को इसमें आप शुमार ना करें कि भाई घर से बरकत ख़त्म होती है। और आजकल तो मॉडर्न ज़माना है और बेहतरीन तरीके से मकान बनाए जा रहे हैं और अपने मकानों में और अपने घरों के अंदर और जो है गुसल खाने बनाए जा रहे हैं, तो वो भी गुसल खाना बिल्कुल रूम से जुड़ा हुआ है, रूम से टच है,
तो फिर क्या जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे, उनके घरों से कौन सी बेबरकती और उनके घरों में कौन सी बरकत ख़त्म हो गई। तो इस चीज़ को आप इसमें शुमार न कीजिए कि गुसल खाने में पेशाब करने से, गुसल खाने में इस्तिंजा करने से बेबरकती आती है, बरकत ख़त्म होती है, बल्कि हाँ ये बात कही जाएगी कि इससे वसवसे की बीमारी पैदा होती है। क्योंकि जब गुसल खाने में पेशाब किया जाता है और वो पानी और वो पेशाब जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बह नहीं जाता, मुकम्मल तौर पर साफ़ नहीं होता और हमारे बदन पर छींटे लग गए, और ये बार बार लगने की वजह से इंसान की तबीयत और इंसान का मिजाज बिगड़ जाता है और फिर वसवसों की शिकायत पैदा होती है नापाकी की वजह से। इसी तरीके से 5वें नंबर पर है कि दांत से रोटी काट कर खाना। ये भी तबीयत के ख़िलाफ़ है, अखलाक के ख़िलाफ़ है, फ़ितरत के ख़िलाफ़ है। इंसान की फ़ितरत है, इंसान की तबीयत है, मिजाज है कि अच्छे ढंग से बैठ करके और हाथों से रोटी तोड़ कर खाई जाए। अब कोई दांत से खा रहा है तो ये तबीयत के ख़िलाफ़ है। इसको ये बात नहीं कही जाएगी कि ये घर में बेबरकती की सबसे बड़ी वजह है। और इसी तरीके से 6ठे नंबर पर है कि रात के बर्तन सुबह में उठकर धोना। ये भी देखो, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। बाज़ मरतबा ये होता है कि औरतें थकी होती है या कहीं गई होती है और देखा कि घर में बर्तन रखे हुए हैं कि जो अभी धुले नहीं हैं, या औरतों को कहीं जाना होता है और बर्तन अभी धुले हुए नहीं है, ज़्यादा बर्तन है और ये सोच रही है कि चलो बाद में धो लेंगे, तो कोई हरज नहीं है। कोई ऐसा अमल नहीं है कि इसकी वजह से आपके घर में बरकत ख़त्म होती है, नहीं। अगर आपकी तबीयत जो है नासाज है, आपकी तबीयत ख़राब है और आपने रात में बर्तन नहीं धोए या आप किसी मजबूरी की वजह से धो नहीं पाए और सुबह में उठ करके धो रहे, तो कोई हरज नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसकी वजह से जो है बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ, इतना है कि इसकी वजह से बैक्टीरिया और जरासीम पैदा होते हैं अगर ज़्यादा देर तक बर्तन पड़े रहे, मच्छर और कीड़े मकोड़े, ये सारी शिकायतें होती हैं। लेकिन इस चीज़ को इसमें शुमार कर लेना कि इससे घर से बरकत निकल जाती है, बरकत ख़त्म हो जाती है, ये सही बात नहीं है, बल्कि अवामी गलत फहमी है। ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं। ऐसी चीज़ों का इंसान की तबीयत से, मिजाज से, अखलाक से या इंसान से कोई ऐसी चीज़ों का कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को भी अपने जहन में रखें और अपने जहन से निकाल दीजिए कि रात को बर्तन धोना ज़रूरी है, न धोएंगे तो बरकतें ख़त्म हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से 7वें नंबर पर कि घर में कूड़ा करकट जमा करके रखना। ये तो बिल्कुल आम सी बात हो गई कि भाई शहरों में जो मकान बने हुए हैं और जो लोग शहरों में रहते हैं वो अपना कूड़ा करकट किसी एक बाल्टी में या किसी एक जो है जगह में या किसी कोने में जमा करके रखते हैं, और बड़े मालदार हैं, बड़े पैसे वाले हैं और बड़ा अच्छा इंतज़ाम है और बड़ा अच्छा घराना चल रहा है, कोई हरज नहीं है। तो कूड़ा करकट अपने घर में किसी कोने में या अपने बाल खाने में या किसी और जगह पर रखना, इससे बरकत ख़त्म नहीं होती है। इस चीज़ को भी समझने की कोशिश कीजिए। ये गलत फहमी है और ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं। जब कचरा ज़्यादा जमा हो जाए तो उसको बाहर फेंक दिया जाए, ये तबीयत के ख़िलाफ़ है। इससे जरासीम, बैक्टीरिया और कई सारी बीमारियां वजूद में आती है। मच्छर आ गए और कई सारे कीड़े मकोड़े और उसकी बदबू की वजह से तो इंसान की तबीयत के ख़िलाफ़ है। और इसी तरीके से ये चीज़ें जो है ज़ाहिरी एतबार से बीमारियां पैदा करने के इसमें ज़्यादा चांसेस और ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से आप कचरे को ना रखें, बाहर फेंकिए, लेकिन इसको इस चीज़ से जोड़ देना कि घर में बरकत ख़त्म होती है, ये गलत बात है। इसी तरीके से 8वें नंबर पर मकड़ी का जाला साफ़ करना, ये चीज़ सफाई में आती है। ये चीज़ जो है साफ़ सफाई में आती है कि आप अपने घर में जाले न रखिए, आप अपने घर के जाले साफ़ किया कीजिए। इससे जो है मकान की साफ़ सुथराई होती है। लेकिन इसको इस चीज़ से जोड़ देना कि घर में से बरकत ख़त्म होती है, ये गलत बात है। सफाई का ख्याल रखना और सफाई करना और सफाई और सुथराई के साथ रहना, ये हमारा फ़रीज़ा है और इंसानी फ़ितरत में शामिल है। ये इंसानी जहन का तकाज़ा है और ये इंसान की तबीयत है कि वो सफाई के साथ रहे, वो सुथराई के साथ रहे। अपने रूम को, अपने कमरे को, अपने मकान को वो सफाई के साथ रखे। जहाँ जाले लगे हो उनको तोड़ दिया जाए, उनको साफ़ कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। और इसी तरीके से टूटा हुआ बर्तन इस्तेमाल करना, इसको भी लोगों ने जो है इस चीज़ में शुमार किया है। देखिए, टूटा हुआ बर्तन इस्तेमाल करना यह इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे गिलास है, टूटा हुआ है, अब आप पानी पी रहे, उससे हो सकता है कि उसकी वजह से आपके होंठ जो है उस टूटे हुए हिस्से में आ जाए और आपको नुकसान पहुंच जाए।
इसी तरीके से टूटा हुआ बर्तन है और आपने उठाया बड़ी जल्दी से और आपके स्किन पर, आपकी उंगलियों पर या आपके हाथ में लग गया, तो इसलिए मना किया गया है कि आप टूटा हुआ बर्तन इस्तेमाल ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको नुकसान पहुंच जाए। ठीक है, तो टूटे हुए बर्तन को इस्तेमाल करने के लिए इसलिए मना किया गया कि आप नुकसान से बच जाएं, इसलिए नहीं कि इससे घर में बेबरकती आती है। इसी तरीके से 10वें नंबर पर है उल्टा चप्पल, कि भाई जूता उल्टा नहीं होना चाहिए, जो है चप्पल उल्टी नहीं होना चाहिए, इससे घर में बेबरकती आती है। देखिए, इससे घर में बेबरकती नहीं आती, बल्कि ये हमारी सफाई सुथराई और आदाब और अखलाक में से आता है कि हमारे घर में चप्पल रखे हुए 6-7 मेंबर हैं तो सबके चप्पल सीधे होना चाहिए, एक तरफ रखे हुए होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक का चप्पल वहाँ पड़ा है, दूसरे का जूता वहाँ पड़ा है, एक का जो है चप्पल उल्टा पड़ा है, एक का सीधा पड़ा है। ये चीज़ें जो है इंतज़ाम में से आती है, निज़ाम में से आती है, तरतीब में से आती है, तरबियत में से आती है कि हमारे घर की, हमारे मकान के हर चीज़ बिल्कुल अच्छी और इसी तरीके से सफाई और सुथराई के साथ बिल्कुल सही तरतीब से रखी होनी चाहिए। ये चीज़ें जो है इंसान की इसी तरीके से अखलाक में से आती है कि हमारे अखलाक क्या है कि भाई हमारे चप्पल जो है इधर उधर, कोई उल्टा पड़ा, कोई सीधा पड़ा, कोई कैसे पड़ा है, और हमारे घर पर कोई मेहमान आ गया और मेहमान भी अच्छा पढ़ा लिखा समझदार है और इंसानी तबीयत और मिजाज सबको समझदार है, इन तमाम चीज़ों को समझता है, और वो हमारे घर पर आ गया तो हमारे घर के चप्पल और जूतों को देख करके समझ जाएगा कि इस घर के अंदर की हालत क्या है और इस घर के लोगों की हालत क्या है। इसलिए ये चीज़ें वो है कि जो इंसान के अखलाक से ताल्लुक़ रखती है, ये इंसान के तरबियत से ताल्लुक़ रखती है, ये इंसान के अच्छे मिजाज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनको समझने की कोशिश करें। अब ये समझें कि घर में बेबरकती क्यों आती है, तो घर में बेबरकती आती है नमाज न पढ़ने से, कुरान न पढ़ने से, झूठ बोलने से, घर में बेबरकती आती है गीबत करने से, घर में बेबरकती आती है टेलीविज़न चलाने से, टेलीविज़न देखने से, घर में बेबरकती आती है फिल्में देखने से, घर में बेबरकती आती है हराम माल खाने से, और घर में बेबरकती आती है अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करने वाले आमाल करने से। तो ये चीज़ें हैं जो घर से बरकत ख़त्म करते हैं। वो चीज़ें नहीं है जो मैंने आपको बतलाई है पहले, और लोग आपको बतला रहे हैं और धड़ल्ले से लोग उनको देख रहे हैं और खूब व्यूज़ आ रहे हैं, खूब लोग देख रहे हैं कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे घर से बरकत ख़त्म हो रही है, जल्दी से देखिए, और बड़ी जो है देखते हैं और उससे लोग जो है बड़े मुतमईन होते हैं कि हाँ ये चीज़ें, हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। भाई वो चीज़ें अखलाक में से हैं, वो चीज़ें तरबियत में से है कि आपकी तरबियत कितनी है और आपके अखलाक कितने हैं और आप कितनी चीज़ों को किस किस मिजाज से रखते हैं और किस तरीक़े से तरबियत से और तरतीब से आप सारी चीज़ों को अपने मकान में, अपने घर में रखते हैं। इन चीज़ों का ताल्लुक़ अखलाक से है। और जो रही बात बेबरकती की, तो नमाज से, इसी तरीक़े से हराम खाने से, इसी तरीक़े से जो है अल्लाह उसके रसूल को नाराज़ करने वाले अमाल से। इसी तरीक़े से मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इंशाअल्लाह मज़ीद आगे भी आइंदा भी आपको इसी तरह के मसाइल और इसी तरह की चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।